वो चिट्ठी जिसने अमेरिका हिला दिया। एक चिट्ठी जो 10 मिनट पहले भेजी गई थी। एक इंसान जो इंजीनियर था, टीचर था, साइंटिस्ट था, और एक सवाल जिसका जवाब अमेरिका आज तक नहीं दे पाया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक हमले की कहानी है तो रुकिए, ये उससे कहीं ज्यादा है। वीडियो में आप जो आगे सुनने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मैं हूं सुशील गिरीश और ये है रायगिरी, सच सीधा बेबाक। 28 अप्रैल 2026 वॉशिंगटन डीसी का हिल्टन होटल, वहां हो रहा था व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट का डिनर। करीब 2600 लोग, राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, पत्रकार, सिक्योरिटी अफसर, सब एक ही हॉल में। और उसी हॉल के बाहर एक शख्स था, हाथ में हथियार, आंखों में इरादा और जेब में एक चिट्ठी। उस शख्स का नाम था कार्ल थॉमस एलन, कैलिफोर्निया का रहने वाला, कैलटेक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, टेक्निकल एजुकेशन में मास्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर और टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड विनर। तो सवाल उठता है, ऐसा इंसान इतना पढ़ा लिखा, इतना होनहार, वो वॉशिंगटन के उस होटल में हथियार लेकर क्यों पहुंचा? क्या था उसके दिमाग में? जवाब मिलेगा उसकी उस चिट्ठी में। हमले से ठीक 10 मिनट पहले कार्ल एलन ने अपने परिवार को एक लंबी चिट्ठी भेजी थी। 1052 शब्दों की वो चिट्ठी। अमेरिकी मीडिया इसे उसका मैनिफेस्टो बुला रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने इसे पूरा छापा है। उसने लिखा, आज मैंने शायद बहुत से लोगों को चौंका दिया होगा। शुरुआत में मैं उन सभी से माफी मांगकर कहना चाहता हूँ जिसका भरोसा मैंने तोड़ा। मैंने माँ बाप से कहा था कि मेरा इंटरव्यू है, ये नहीं बताया कि असल में क्या है। सोचिए, एक बेटा घर से निकलता है, माँ बाप को बताता है इंटरव्यू है और उसके हाथ में है हथियार। ये चिट्ठी पढ़ते वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे उसने लिखा, मैं अपने सहकर्मियों और छात्रों से भी माफी मांगता हूँ। मैंने पर्सनल इमरजेंसी का बहाना बनाया। और फिर वो लाइन आई जिसने पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा दिया। मैं एक ऐसे व्यक्ति के अपराधों से अपने हाथ रंगने देने को तैयार नहीं हूँ जिसे मैं पेडोफाइल, रेपिस्ट और टेरर मानता हूँ। नाम नहीं लिया लेकिन इशारा साफ था। और इसलिए जब किसी एंकर ने ट्रंप से यही सवाल पूछा तो ट्रंप बौखला गए। लेकिन उस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले चिट्ठी का बाकी हिस्सा सुनिए। चिट्ठी में कार्ल एलन ने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी लिखे थे, यानी उसने पहले से तय किया था कि किस पर गोली चलानी है और किस पर नहीं। उसकी प्राथमिकता में थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, सीक्रेट सर्विस के एजेंट, केवल जरूरत पड़ने पर और अगर मुमकिन हो तो गैर घातक हथियारों से निष्क्रिय करना। होटल सिक्योरिटी टारगेट नहीं जब तक वो उस पर गोली न चलाएं। कैपिटल पुलिस टारगेट नहीं, होटल स्टाफ बिल्कुल टारगेट नहीं और हॉल में मौजूद 2600 मेहमान बिल्कुल टारगेट नहीं। यानी ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था। इसने सोच समझकर अपने टारगेट तय किए थे और उन टारगेट में सबसे ऊपर कौन था वो चिट्ठी खुद बताती है। और हाँ, जो लोग बिना पूरी बात सुने कमेंट करने आए हैं उनसे एक गुजारिश है, पहले पूरी बात सुनिए, समझिए, फिर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। और जो पूरी बात सुन रहे हैं, एक काम कीजिए, अभी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप भी दें, साथ ही जो सच जानना चाहते हैं वो 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आते हैं उस रिएक्शन पर जिसने ट्रंप की असली फितरत एक बार फिर दिखा दी। एक अमेरिकी चैनल की एंकर ओ डोनल, उन्होंने ट्रंप से इंटरव्यू में सीधा सवाल पूछा कि जो कार्ल एलन की चिट्ठी में आप पर आरोप लगाए गए उनके बारे में आप क्या कहते हैं। और ट्रंप का जवाब था, आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक बकवास बीमार आदमी का लिखा पढ़ रहे हो, यू आर डिसग्रेसफुल। यह ट्रंप की पुरानी आदत है। CBS हो, CNN हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, जो भी तीखा सवाल पूछे ट्रंप भड़क जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ गोदी मीडिया, वहाँ उनका फॉक्स न्यूज है, बाकी सबसे दुश्मनी है। लेकिन सवाल ये नहीं कि ट्रंप भड़के, सवाल ये है आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया। अब बात करते हैं उस सवाल पर जो अमेरिका में सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है। कार्ल एलन कैलिफोर्निया से वॉशिंगटन डीसी ट्रेन से, बस से होटल में चेक इन किया, हथियारों को डिसमेंटल करके यानी अलग अलग करके साथ लाया, वहां पहुंचकर असेंबल किया और फिर मेटल डिटेक्टर तोड़कर फायरिंग करते हुए बॉल रूम के दरवाजे तक पहुंच गया जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, 2600 लोग बैठे थे। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली लगी, बुलेट प्रूफ था,
बच गया। हॉल में भगदड़ मची, टेबल के नीचे लोग छिपे, पेट हेक्सेथ, मार्को रूबियो, सबको वहाँ से बचाकर निकाला गया। और एक और सवाल, जेडी वेंस को पहले रेस्क्यू किया गया, ट्रम्प बाद में गए और जाते वक्त लड़खड़ाए भी क्यों? पूर्व सीईओ अफसर लैरी जॉनसन ने एक अमेरिकी चैनल पर कहा, ये प्रोटोकॉल नहीं दिखता। उनके अनुसार जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होना चाहिए था वो नहीं दिखा। मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, वो कर सकते हैं या नहीं ये जांच बताएगी। लेकिन जब एक पूर्व CIA अफसर सवाल उठाए तो उसे नजरअंदाज करना भी मुमकिन नहीं है। और आखिर में वो सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ में है, कॉल एलन ने ट्रम्प को पेडोफाइल, रेपिस्ट और टेरर क्यों कहा? क्योंकि एपस्टीन फाइल में ट्रम्प का नाम आया। जेफरी एपस्टीन, जिनसे ट्रम्प की दोस्ती 1980 के दशक से थी, 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ट्रम्प ने खुद कहा था, जेफ को मैं 15 सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी है। एपस्टीन के साथ पार्टियों में ट्रम्प की मौजूदगी, तस्वीरें, वीडियो, ये सब रिकॉर्ड पर है। एपस्टीन की जेल में संदिग्ध मौत हुई और उनसे जुड़े सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। इन सवालों को दबाकर ट्रम्प दूसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं और जो जीता वो सिकंदर। ये दुनिया का दस्तूर है। तो एक चिट्ठी ने आज दुनिया को बता दिया कि अमेरिका में भी कुछ लोग अपने राष्ट्रपति को पेडोफाइल, रेपिस्ट और टेरर मानते हैं। एक प्रतिभाशाली इंजीनियर जो टीचर था, साइंटिस्ट था, वो इतने गुस्से में था कि उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। सवाल ये नहीं कि वो सही था या गलत, सवाल ये है कोई इंसान इतने गुस्से तक कैसे पहुंच जाता है। जांच होगी, सच सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है, वो चिट्ठी 1052 शब्दों की वो चिट्ठी अमेरिका की सबसे ताकतवर शख्स के बारे में वो सवाल पूछ गई जो उसका पूरा मीडिया नहीं पूछ सका। मैं हूँ सुशील गिरीश, आप देख रहे थे रायगिरी। अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 7 TV भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक चिट्ठी जो हमले से सिर्फ 10 मिनट पहले भेजी गई। एक इंजीनियर जो टीचर था, उसने लिखा, मैं एक पेडोफाइल, रेपिस्ट और टेरर के अपराधों से अपने हाथ नहीं रंगने दूंगा। बिना नाम लिए इशारा साफ था। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में भेज सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।